आपका आपके परिवार कैरी ऑन क्लासेस परिवार में स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप सभी को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस बाल दिवस के उपलक्ष्य में मैं आज आपके लिए एसएससी जीडी की क्लास की शुरुआत करने जा रहा हूं, जिसमें हम एसएससी जीडी के संपूर्ण सिलेबस को कवर करेंगे। सिलेबस को जानेंगे कि किस अकॉर्डिंग हमें सिलेबस को पढ़ना है, क्वेश्चन किस अकॉर्डिंग बनते हैं, इन सारी चीजों को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं एसएससी जीडी के सिलेबस को कि एसएससी जीडी के सिलेबस में किन किन चीजों को हमें पढ़ना है। तो आइए उनको एक बार देख लेते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है हमारा शुद्ध वर्तनी। आप सभी जानते होंगे कि शुद्ध वर्तनी से क्वेश्चन बनते हैं और एग्जाम के दृष्टिकोण से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है शुद्ध वर्तनी, जिसमें हम अन्य अन्य चीजों को देखते हैं कि उज्ज्वल कैसे लिखा जाएगा, हिरण्यकशिपु कैसे लिखा जाता है। इन सारी चीजों को शुद्ध वर्तनी के अंतर्गत कवर करेंगे। शुद्ध वर्तनी वाक्य के अंतर्गत भी मालूम करता है और 4 विकल्प देकर आपको शुद्ध वर्तनी के बारे में मालूम करेगा कि दिए गए विकल्प में से बताइए कि कौन सा विकल्प सही होगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाता है हमारा विलोम शब्द। इन सारी चीजों को भी हम कवर करेंगे। विलोम शब्द के बाद पढ़ेंगे तीसरा टॉपिक पर्यायवाची शब्द, और पर्यायवाची शब्द को हम समानार्थी शब्द भी बोल देते हैं। पर्यायवाची शब्द और समानार्थी शब्द दोनों एक ही हैं। तो यदि क्वेश्चन बनकर आएगा कि निम्नलिखित का समानार्थी शब्द बताइए, तो आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सब जानते हो कि पर्यायवाची शब्द को हम समानार्थी शब्द भी बोलते हैं। उसके बाद इसी में नेक्स्ट बनता है हमारा वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो चौथा टॉपिक हम इसी के अंतर्गत देखेंगे, वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द, इसके अंतर्गत कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं तो मालूम कर लेगा कि विवाद से अलग रहने वाले को क्या बोलते हैं, तो तटस्थ बोला जाता है। इस प्रकार से कि जो कभी न मरे अमर। लेकिन ये तो एसएससी जीडी अब क्वेश्चन इस टाइप के मालूम नहीं करता। जैसे मालूम करेगा कि महल का भीतरी भाग क्या कहलाएगा, तो अंतःपुर कहलाता है। तो ये सारी चीजें हम वाक्यांश के लिए एक शब्द में कवर करेंगे। उसके बाद आ जाता है हमारा मुहावरे व लोकोक्तियां। मुहावरे व लोकोक्तियां, क्वेश्चन बनता है कि थाली का बैंगन, मुहावरे का अर्थ बताइए। उसके बाद यहां से ही क्वेश्चन बनता है कि ऊंट के मुंह में जीरा। तो इन क्वेश्चनों को हम सभी मुहावरे और लोकोक्तियों में कवर करेंगे। उसके बाद आपको पता है कि एक टॉपिक यहां से आ जाता है कि रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करना। रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करना, रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करना। इसमें वाक्य दिया हुआ होगा और वाक्य में एक रेखांकित अंश होगा, तो उसको प्रतिस्थापित करना होगा, अर्थात बदलना होगा। तो इसको भी कवर करेंगे कि रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करना। यहां से भी बहुत क्वेश्चन एग्जाम में मालूम किए जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति। रिक्त स्थानों की पूर्ति, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति को देखेंगे। वाक्य दिया हुआ होगा और मालूम करेगा कि दिए गए जो रिक्त स्थान है उसमें उचित विकल्प को भरिए। तो यहां से ये टॉपिक आ जाता है हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो इसको देखेंगे। तो शुद्ध वर्तनी हुआ, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे व लोकोक्तियां हुई, रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करना, रिक्त स्थानों की पूर्ति। और एक टॉपिक और आ जाता है हमारा वाक्य त्रुटि। वाक्य त्रुटि, वाक्य दिया होता है उसके अंतर्गत त्रुटि को पहचानना होता है। और एक टॉपिक आ जाता है हमारा गद्यांश। और गद्यांश भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गद्यांश को कैसे कवर करना है, कैसे उसमें फिल इन द ब्लैंक्स को फिलअप करना है, उन सारी चीजों को देखेंगे। और जो बाकी हमारा बच जाएगा उसको हम कवर करेंगे विविध के रूप में। तो ये आपके लिए मैंने तैयार किए हैं, तो इनको ध्यान रखना कि शुद्ध वर्तनी, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे व लोकोक्तियां, रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करना, रिक्त स्थानों की पूर्ति, वाक्य त्रुटि, गद्यांश और विविध। अब यहां से किस अकॉर्डिंग एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, उन क्वेश्चनों को कवर करेंगे। सबसे पहले मैं आपके सामने लेकर आता हूं शुद्ध वर्तनी के क्वेश्चन, किस अकॉर्डिंग वो कवर करेगा। तो वर्तनी के रूप में यहां से क्वेश्चन बन जाएगा कि शुद्ध वर्तनी। तो क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। जैसे मैंने आपके सामने लिखा परिशिष्ट, परिशिष्ट, परिशिष्ट और परिशिष्ट। तो इनमें आपको देखना है कि कौन सा सही होगा। तो यदि बात की जाए इन 4 विकल्पों की, तो हमारा जो पहला वाला ऑप्शन है वो राइट होगा, परिशिष्ट।
और परिशिष्ट का अर्थ होता है छूटा हुआ, बचा हुआ या छूटा हुआ। तो ध्यान रखना परिशिष्ट वर्तनी ये शुद्ध होगी। उसके बाद जैसे सपोज करो आपके सामने आ जाए वाल्मीकि, कि दिए गए शब्दों में से शुद्ध शब्द बताना है कि कौन सा वाल्मीकि शब्द शुद्ध होगा। तो वाल्मीकि मैंने आपके सामने लिखा है, तो ध्यान रखना वाल्मीकि कौन सा सही हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन। उसके बाद अधिकतर स्टूडेंट क्या करते हैं कि जो ये वाल्मीकि लिखा हुआ है इसको ऑप्शन में टिक कर देते हैं, जबकि रॉन्ग है। वाल्मीकि पहला वाला विकल्प सही होगा। ध्यान रखना मैं पर बड़ी ई की मात्रा और कै पर छोटी ई की मात्रा होती है और ले बाहर होता है, ले मैं के साथ होता है, इस चीज का ध्यान रखना है। दूसरा यहां से कभी कभी मालूम कर लेता है कि उत्तरदायी, ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और जब एसएससी जीडी में प्रीवियस ईयर में काफी बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद जैसे फिर से मैंने लिखा उत्तरदायी, 4 विकल्प आपके सामने बन कराएंगे और 4 विकल्प में से आपको शुद्ध पहचानना होगा कि शुद्ध कौन सा होगा। उसके बाद मैंने फिर से लिखा, तो इस चीज का ध्यान रखना है उत्तरदायी, उत्तरदायी और एक क्या लिखा उत्तरदायी और फिर से लिखा मैंने उत्तरदायी। तो ध्यान रखना यदि उत्तरदायी शब्द की बात की जाए तो उत्तरदायी शब्द हमारा कौन सा राइट होगा, पहला वाला। उत्तरदायी नहीं होता ना ही उत्तरदायी होता, उत्तरदायी होता है, यह पर बड़ी ई की मात्रा लगेगी। उसके बाद एक शब्द आ जाता है हमारा प्राविधिक। यह क्वेश्चन भी एसएससी जीडी की शिफ्ट में रिपीट हुआ है कि प्राविधिक कौन सा ठीक होगा, तो इसको भी देखते हैं। पहला ऑप्शन लिखा प्राविधिक, उसके बाद मैंने लिखा प्राविधिक, उसके बाद मैंने आपके सामने लिखा त्रिविधिक और एक ऑप्शन लिखा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो देखो ध्यान रखना यदि बात की जाए प्राविधिक की, प्राविधिक का अर्थ क्या होता है, तो ध्यान रखना किसी कला या शिल्प आदि का क्या विशेष कार्यविधि, किसी कला या शिल्प आदि की विशेष जो कार्यविधि होती है वो प्राविधिक कहलाती है। तो इनमें से बताना है कि कौन सा प्राविधिक हमारा राइट आंसर होगा। तो ध्यान रखना विकल्प नंबर 2। ध्यान रखना एसएससी जीडी में इस बार 20 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं और उन 20 क्वेश्चनों को हम कवर करेंगे। अब आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है, इसीलिए ध्यान रखना करना चाहते हो, अर्थात 40 एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और 40 नंबर की आपकी हिंदी रहेगी। तो 20 क्वेश्चन आपके हिंदी के रहने वाले हैं और 20 के 20 क्वेश्चन आपको इसी क्लास से मिल जाएंगे। जैसे पहला टॉपिक मैंने आपके सामने कवर कराया शुद्ध वर्तनी, शुद्ध वर्तनी में क्वेश्चन इसी अकॉर्डिंग बनते हैं कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। जैसे पहला लिखा था मैंने आपके सामने परिशिष्ट, परिशिष्ट, परिशिष्ट और परिशिष्ट, वाल्मीकि, वाल्मीकि और वाल्मीकि और वाल्मीकि, उत्तरदायी, उत्तरदायी, उत्तरदायी और उत्तरदायी, प्राविधिक, प्राविधिक और प्राविधिक और इनमें से कोई नहीं। और मैंने आपको बताया भी है कि प्राविधिक का अर्थ क्या होता है कि किसी कला या शिल्प आदि की विशेष कार्यविधि क्या कहलाती है, हमारी प्राविधिक कहलाती है। उसके बाद यहां से हमारे क्वेश्चन बनते हैं विलोम शब्द के, तो उनको भी विलोम शब्द के क्वेश्चनों को कवर करने की कोशिश करेंगे किस अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन बनेंगे। तो विलोम शब्दों को देखते हैं। शुद्ध वर्तनी मैंने आपको बता दी है, अब देखिए विलोम शब्द से किस अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनेगा। वो सीधे तौर पर मालूम करता है कि दिए गए विकल्पों में विलोम शब्द बताइए। जैसे क्वेश्चन बनेगा कि स्थावर शब्द का विलोम कौन सा होगा, क्वेश्चन बनेगा स्थावर शब्द का, स्थावर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, स्थावर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने देगा। पहला ऑप्शन मैंने लिखा चंचल, उसके बाद मैंने आपके सामने ऑप्शन लिखा जड़, उसके बाद मैंने आपके सामने ऑप्शन लिखा जंगम। पहला ऑप्शन चंचल लिखा, दूसरा ऑप्शन जड़, उसके बाद लिखा जंगम और उसके बाद मैंने ऑप्शन लिखा आपके सामने स्थिर। तो यहां से सीधे तौर पर मालूम करेगा कि स्थावर का विलोम क्या है। तो आप सभी जानते हो कि स्थावर का विलोम क्या हो जाएगा, हमारा
जंगम हो जाएगा। स्थावर उसको बोलते हैं जो स्थित हो, और जंगम उसको बोलते हैं जो चलने वाली स्थिति में हो। तो इसीलिए ध्यान रखना, स्थावर का मतलब स्थिर होता है और जंगम का मतलब होता है जो चलने वाली स्थिति में हो। दूसरा क्वेश्चन किस अकॉर्डिंग बनेगा, अगर वो मालूम कर ले आपसे कि रुग्ण शब्द का विलोम क्या होगा, रुग्ण शब्द का विलोम। तो यदि रुग्ण शब्द के विलोम की बात की जाए तो सबसे पहले जानना होता है कि रुग्ण का अर्थ क्या होता है। तो भैया रुग्ण का अर्थ होता है बीमार। इसमें मैंने आपके सामने ऑप्शन रखा स्वस्थ, दूसरा ऑप्शन रखा बीमार, तीसरा ऑप्शन रखा दीर्घायु, और चौथे विकल्प मैंने आपके सामने रखा कर्मठ। तो देखो बहुत ध्यान से सुनना, यदि रुग्ण शब्द के विलोम की बात की जाए तो रुग्ण का अर्थ मैंने क्या बताया आपको, बीमार। तो रुग्ण का अर्थ तो विराम होगा, लेकिन मालूम क्या किया है, विलोम, यानी उसका उल्टा मालूम किया है। तो ध्यान रखना, रुग्ण का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा स्वस्थ। क्या शब्द हो जाएगा, रुग्ण शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, स्वस्थ। कभी कभी हमारे सामने क्वेश्चन बनकर आ जाता है, बहुत बार क्वेश्चन आया है कि राजा का विलोम बताओ, राजा का विलोम। और यदि राजा के विलोम की बात की जाए तो राजा का विलोम आप सब जानते हो, राजा का विलोम पिड़जा भी होगा। राजा का विलोम क्या होगा, पिड़जा भी होगा। राजा का विलोम रंक भी होगा, राजा का विलोम रानी भी होगा, और राजा का विलोम दास भी होगा। तो काफी सारे स्टूडेंट मालूम करते हैं कि कौन से विकल्प को सही लगाएं। तो भैया ध्यान रखना, यदि मैं विलोम के भेद की बात करूं, बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है कि विलोम के भेद, विलोम के भेद। यदि विलोम के भेद की बात की जाए, शायद आपने ना पढ़े हो, तो विलोम शब्द के जो भेद होते हैं वो 4 भेद होते हैं। कौन कौन सा, पहला हो जाएगा हमारा पूर्ण विलोम, पहला होगा पूर्ण विलोम, दूसरा होगा अपूर्ण या आंशिक विलोम, अपूर्ण या आंशिक विलोम, अपूर्ण या आंशिक विलोम, तीसरा हो जाएगा हमारा लैंगिक विलोम, तीसरा आ जाएगा लैंगिक विलोम, और यदि चौथे की बात की जाए तो चौथा हो जाएगा भावात्मक विलोम। भावात्मक विलोम, तो इनका ध्यान रखना है, भावात्मक विलोम। तो पूर्ण विलोम, अपूर्ण या आंशिक विलोम, लैंगिक विलोम या भावात्मक विलोम। तो ध्यान रखना, यदि राजा के विलोम शब्द की बात की जाए तो ये पिड़जा जो है ये हमारा पूर्ण विलोम है। राजा का विलोम क्या होगा, तो भैया पिड़जा, और ये पूर्ण विलोम है। यदि रंक की बात की जाए तो ये हमारा अपूर्ण या आंशिक विलोम है, अपूर्ण या आंशिक विलोम होगा, अपूर्ण या आंशिक विलोम। यदि रानी की बात की जाए तो रानी जो होगा हमारा लैंगिक विलोम होगा। कैसा विलोम होगा, लैंगिक विलोम होगा। और यदि दास की बात की जाए तो दास होगा भावात्मक विलोम, भावात्मक विलोम, अर्थात भावों को प्रदर्शित करने वाला विलोम क्या हो जाएगा, राजा का भावात्मक। तो ऐसी कंडीशन में कौन से विकल्प का चयन करना है, तो सीधे तौर पर ध्यान रखना, जब चारों आ जाएं, पिड़जा भी पूर्ण विलोम है, रंक अपूर्ण या आंशिक विलोम है, रानी लैंगिक विलोम है और दास भावात्मक विलोम है, तो ध्यान रखना हमें हमेशा आंसर करना होता है पूर्ण विलोम के रूप में। इसलिए राजा का क्या हो जाएगा, पिड़जा। लेकिन एग्जामिनर भी चारों ऑप्शन में नहीं रखता है, इसलिए जो ऐसे जटिल क्वेश्चन हमारे सामने बनते हैं, जो कठिन क्वेश्चन हमारे सामने बनते हैं, उनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे कि कब किसका आंसर क्या करेंगे। तो इन सारी चीजों को देखने के लिए आपको क्लास के एंड तक बना होना होगा। तो राजा का विलोम पिड़जा भी होगा, रंक भी होगा, रानी भी होगा और दास भी होगा। इसी प्रकार से हमारे सामने एक शब्द आ जाता है अनिवार्य। तो आप सब जानते हो कि अनिवार्य का विलोम ऐच्छिक भी होता है और वैकल्पिक भी होता है, ऐच्छिक भी होगा और वैकल्पिक भी होगा। ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि अनिवार्य का विलोम क्या होगा, ऐच्छिक भी होगा और वैकल्पिक। इसी प्रकार से हमारे सामने एक आ जाता है स्थूल। यदि बात की जाए कि स्थूल का विलोम क्या होगा, तो भैया ध्यान रखना, अभी तक हमने पढ़ा होगा कि स्थूल का विलोम होता है सूक्ष्म, लेकिन यदि सूक्ष्म ऑप्शन में ना हो तो आपको आंसर करना होगा तन्वी, यदि तन्वी ऑप्शन में ना हो तो आपको आंसर करना होगा दुर्बल। तो इस प्रकार से क्वेश्चन मालूम कर लेता है कि स्थूल का विलोम क्या होता है, सूक्ष्म भी होगा, तन्वी भी होगा और दुर्बल भी होगा। इसीलिए प्रिय साथियों,
बहुत सारी चीजों को दृष्टिकोण में रखना है आपको कि किसका विलोम क्या होगा। इसी माध्यम से यदि आप मेरे साथ जुड़े रहे तो मैं आपको बताऊंगा कि किसका विलोम कब पूर्ण होगा, कब अपूर्ण होगा, कब लैंगिक विलोम होगा, कब भावात्मक विलोम होगा, किस प्रकार से हमें एग्जाम में क्वेश्चनों को राइट करना है, किस प्रकार से किस क्वेश्चन का आंसर देना है। इसके आगे चलते हैं तो पर्यायवाची शब्दों को जान लेते हैं। विलोम शब्द के बारे में मैंने आपको बता दिया है। और ध्यान रखना, इस क्लास से आपको नया सीखने के लिए क्या मिला है कि विलोम के भेद भी होते हैं 4 जो नहीं बताए जाते हैं आपको। पहला पूर्ण विलोम है, दूसरा अपूर्ण या आंशिक विलोम होगा, तीसरा लैंगिक विलोम है और चौथा भावात्मक विलोम है। तो इसके बाद जानते हैं पर्यायवाची शब्दों को। तो विलोम शब्दों के बारे में हमने जान लिया। जैसे हमने जाना विलोम शब्द के कितने भेद हैं, ये भी मैंने आपको नई चीज बताई। पूर्ण विलोम, अपूर्ण या आंशिक विलोम, लैंगिक विलोम और भावात्मक विलोम। अब देखो पर्यायवाची शब्दों को देखते हैं। पर्यायवाची शब्द से भी क्वेश्चन बनते हैं और ये भी भैया एसएससी जीडी के फेवरेट क्वेश्चन है। यदि पर्यायवाची शब्द की बात की जाए तो इसी को बोलते हैं समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द वो आपको क्वेश्चन देकर मालूम करेगा कि दिए गए शब्द में समानार्थी शब्द का चयन कीजिए, दिए गए विकल्पों में समानार्थी शब्द का चयन कीजिए या दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। तो जैसे मैंने आपके सामने एक शब्द लिखा नदी, आपको सपोज करो कि नदी का आपको समानार्थी शब्द बताना है, नदी का समानार्थी शब्द बताना है अर्थात पर्यायवाची शब्द बताना है। जैसे मैंने आपके सामने लिखा चंचल, उसके बाद लिखा मैंने आपके सामने तरिणी, उसके सामने मैंने आपके बाद लिखा लहरी, उसके बाद मैंने लिखा सरिता। तो आपको यह बताना है कि कौन सा पर्यायवाची होगा, किसका, नदी का। तो ध्यान रखना भैया नदी का पर्यायवाची होता है हमारा सरिता। तो सरिता किसका पर्यायवाची है, नदी का। यदि बात की जाए तटनी किसका पर्यायवाची होगा, तो नदी का पर्यायवाची होगा। उसके बाद अगर क्वेश्चन आ जाए कि धूसर, धूसर का पर्यायवाची बताइए, तो ध्यान रखना यदि बात की जाए धूसर की तो विकल्प 4 देगा। जैसे मैंने लिखा सदन, उसके बाद मैंने लिखा गजबदन, तो गजबदन भी बहुत मालूम किया जाता है। सदन लिखा, गजबदन लिखा, तीसरा ऑप्शन आपके सामने उसने खनक रख दिया, खनक रख दिया। चौथा ऑप्शन आपके सामने उसने बेसर रख दिया, क्या रख दिया, बेसर। तो एक चीज का ध्यान रखना, धूसर बोलते हैं गधे को और गधे के पर्यायवाची धूसर भी होगा और क्या होगा, बेसर भी होगा, गर्दभ भी होगा। खनक की यदि बात की जाए तो खनक पर्यायवाची होता हमारा चोर का, चोर को ही हम कुंभिल बोलते हैं, चोर को ही हम दस्यु बोलते हैं। उसके बाद यदि बात की जाए सदन की तो सदन पर्यायवाची होता हमारा घर का। तो इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखना है। तो ये आपके पर्यायवाची से संबंधित क्वेश्चन है। इसके बाद जानेंगे अगले टॉपिक को कि अगला टॉपिक कौन सा है। तो हमने 3 टॉपिक कवर किए हैं आपके, शुद्धवर्तनी, विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्दों को। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ध्यान रखना क्वेश्चन किस अकॉर्डिंग बनेगा कि दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए या दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। पर्यायवाची शब्द मैंने आपको बताए थे। जैसे मैंने आपको बताया था कि धूसर, तो धूसर भैया गधे को बोलते हैं, गधे को ही क्या बोलते हैं, बेसर बोलते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो अन्य पर्यायवाची किस तौर पर एग्जाम में प्रस्तुत होते हैं। जैसे सबसे पहले मैंने आपके सामने लिखा था नदी का पर्यायवाची, इसी प्रकार से राक्षस के पर्यायवाची मालूम कर लेगा, फल के पर्यायवाची मालूम कर लेगा, तो अन्य प्रकार से पर्यायवाची मालूम करता है। जैसे गजबदन किसका है, गणेश जी का पर्यायवाची है, गणेश जी को क्या बोलते हैं, गजबदन। अब जानते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्दों को। वाक्यांश के लिए एक शब्द, यहां से भी भैया हमारा क्वेश्चन बनेगा। 1 से 2 क्वेश्चन आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा वाक्यांश के लिए एक शब्द से। जैसे मैंने कहा कि विवाद से अलग रहने वाला, विवाद से अलग रहने वाला, तो विवाद से अलग रहने वाले के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। क्वेश्चन देगा आपको कि विवाद से अलग रहने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन आपके सामने 4 ऑप्शन देगा। पहला ऑप्शन लिखा मैंने अभियुक्त, दूसरा ऑप्शन लिखा गवाह, तीसरा ऑप्शन लिखा मैंने आपके सामने मध्यस्थ और चौथा ऑप्शन मैंने आपके सामने लिखा तटस्थ।
तो ध्यान रखना कि विवाद से अलग रहने वाला क्या कहलाता है, तो तटस्थ कहलाएगा। और एक चीज का ध्यान रखना कि जो किसी का पक्ष न लेता हो उसे भी क्या बोलते हैं, तटस्थ बोलते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखना, अर्थात जो किसी का पक्ष न लेता हो तो उसको क्या बोल देंगे, तटस्थ। उसके बाद आता है कि जन्म लेते ही मर जाना। जन्म लेते ही मर जाना वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो भैया जहां आसान मालूम करता है तो कहीं ना कहीं कुछ शिफ्ट ऐसी भी रहने वाली है एसएससी जीडी की जो भारी मालूम करेगा। तो जन्म लेते ही मर जाने के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द होता आदंडपात। तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आदंडपात। उसके बाद इसी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन आता है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो हमने वाक्यांश के लिए एक शब्दों को भी जान लिया है, अब जानेंगे दिए गए। मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख देता हूं कि क्वेश्चन किस अकॉर्डिंग बनेगा। तो भैया दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो ध्यान रखना, जैसे मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा कि उसने अपनी भूल के लिए दया मांगी। क्वेश्चन देखिए, उसने अपनी भूल के लिए दया मांगी। यहां मैंने लिखा उसने अपनी भूल के लिए दया मांगी। तो ध्यान रखना, रेखांकित अंश ये है, जिसके नीचे अंडरलाइन की हुई होगी वो हमारा रेखांकित अंश होगा। और इस रेखांकित अंश में जो ये शब्द दिया गया है इससे प्रतिस्थापित करना अर्थात बदलना है। जैसे पहला शब्द मैंने लिखा भिक्षा। ध्यान रखना, पहला शब्द मैंने आपके सामने क्या लिखा, भिक्षा लिखा। दूसरा लिखा कृपा। तीसरा शब्द लिखा भैया याचना। और चौथा शब्द लिखा क्षमा। तो आपको अपनी तर्क शक्ति के आधार पर देखना है कि उसने अपनी भूल के लिए, तो भैया भूल के लिए दया थोड़ी मांगी जाती है, ये भूल के लिए भिक्षा थोड़ी मांगी जाएगी, भूल के लिए याचना थोड़ी होगी, भूल के लिए कृपा थोड़ी होगी। तो भूल के लिए क्या होगा भैया, क्षमा। तो उसने अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। तो ये हमारे रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करना, जो मैंने आपको जब सिलेबस लिखाया था उसमें मैंने आपको बताया था। उसके बाद आता है कि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यहां से क्वेश्चन बन जाएगा, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जैसे मैंने कहा, मित्रों ने अंकित का यहां आपको रिक्त स्थान देगा। किया पर उसने बुरा नहीं माना, किया पर उसने बुरा नहीं माना। तो भैया ध्यान रखना कि मित्रों ने अंकित का खाली स्थान किया पर उसने बुरा नहीं माना। चार ऑप्शन आपके सामने देगा। पहला ऑप्शन लिखा मैंने परिहास, दूसरा ऑप्शन लिखा मैंने आपके सामने व्यंग, परिहास, उसके बाद लिखा व्यंग, उसके बाद लिखा हास और उसके बाद लिखा उपहास।
तो भैया ध्यान रखना, मित्रों ने अंकित का परिहास किया, बिल्कुल गलत जवाब। व्यंग किया, गलत जवाब। हास किया, गलत जवाब। अर्थात उपहास किया, मजाक बनाया। क्या बनाया? मजाक बनाया। तो ध्यान रखना, मित्रों ने अंकित का उपहास किया। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यहां से एक क्वेश्चन बनता है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब देखते हैं भैया वाक्य त्रुटि से संबंधित, कि वाक्य त्रुटि से किस अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनेगा। वो आपको लिखकर देगा कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं वाला विकल्प का चयन कीजिए। तो जैसे मैंने आपके सामने लिखा 10 रुपया, क्या लिखा? 10 रुपया में क्या आता है? 10 रुपया में क्या आता है? यहां मैंने लिखा कोई त्रुटि नहीं। उसके बाद विकल्प देगा 1, 2, 3 और 4। अब भैया ये आपके सामने वाक्य दे दिया, ये इसका पहला वाला भाग है, ये इसका दूसरा वाला भाग है, ये इसका तीसरा भाग है और ये इसका चौथा भाग है। और विकल्प उसने आपके सामने डिजाइन किए 2, 3, 1, 4। अर्थात यदि विकल्प 1 में त्रुटि है तो आपको ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाना होगा। यदि विकल्प 2 में त्रुटि है तो ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाना होगा। यदि तीसरे भाग में, ये देखो ये इतना हमारा पहला भाग गिना जाएगा, ये इतना भैया दूसरा भाग होगा, ये इतना तीसरा भाग है। और आपको यदि दिया गया जो वाक्य उसमें कोई त्रुटि नजर नहीं आती तो आप किसके साथ जाओगे? 4 के। तो ध्यान रखना, जो जहां ये 4 लिखा हुआ है इसका चयन करोगे। लेकिन बहुत ध्यान से पढ़ो कि 10 रुपया में क्या था भैया? 1 रुपया। लेकिन 10 क्या होगा? रुपया नहीं होगा, रुपए होगा। क्या होगा? रुपए। तो कौन से भाग में त्रुटि है? पहले वाले में, ठीक। और पहला वाला कहाँ है? एरिया। तो इसका भैया कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तीसरा। इस अकॉर्डिंग बहुत बहुत ध्यान से क्वेश्चन करने हैं, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो भैया स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। वाक्य त्रुटि से किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है उसको भी हमने देख लिया है। तो मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा कि कमाल देखा दुआओं से फूल खिलाने का, कमाल देखा दुआओं से फूल खिलाने का, ख्याल छोड़ो फकीरों को हराने का। अरे कमाल देखा दुआओं से फूल खिलाने का, ख्याल छोड़ो फकीरों को हराने का, तलाश तुमको ही करनी है मंजिल अपनी, तलाश तुमको ही करनी है मंजिल अपनी, मेरा काम है बस रास्ता दिखाने का, बस रास्ता दिखाने का। तो ध्यान रखना, वाक्य त्रुटि को जान लिया है, उसके बाद देखते हैं गद्यांश को। तो भैया गद्यांश मैंने आपके सामने ये लिख दिया है, देखो बहुत ध्यान से समझना। गद्यांश से क्वेश्चन किस अकॉर्डिंग बनता है कि दिए गए गद्यांश में कुछ शब्द हटा दिए गए हैं, यानी जो दिया गया गद्यांश होता है कुछ शब्दों को हटा दिया गया है। विकल्पों की सहायता से प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। देखो, आलस्य समय का सबसे बड़ा खाली स्थान है, अतः इसे दूर भगाना आवश्यक है। नंबर 2 पर खाली स्थान का मूल्य पहचानिए। मानव जीवन। नंबर 3 रिक्त स्थान है, नश्वर है, इस नश्वर संसार में हमें समय का खाली स्थान चौथा है और करना है। विद्यार्थियों के लिए तो समय का विशेष 5वें नंबर पर और है। देखो 5 क्वेश्चन बनते हैं। गद्यांश के लिए रिक्त स्थान 1, गद्यांश के लिए रिक्त स्थान 1 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा। तो रिक्त स्थान 1 की जब बात की है तो रिक्त स्थान 1 ये है। अगर यहाँ 2 होता तो रिक्त स्थान 2 की बात करता, 3 होता तो 3 की बात, 4 होता तो 4 की बात करता और 5 होता तो 5 की बात करता। तो भैया देख लो, आलस्य समय का सबसे बड़ा गुरु है, मित्र है, शिष्य है, तो भैया क्या होगा? शत्रु है। क्या होगा? शत्रु है। देख लो, आलस्य समय का सबसे बड़ा क्या है? शत्रु है, अतः इसे दूर भगाना आवश्यक है। और का मूल्य पहचानिए। तो भैया भोजन का मूल्य पहचानोगे या समय का मूल्य पहचानोगे या मित्रता का या सक्रियता का? तो बात किसकी हुई है? समय की। तो ध्यान रखना कि समय का मूल्य पहचानिए। किसका मूल्य पहचानिए भैया? समय का। क्योंकि आप सब जानते हो कि जो हमारा मानव जीवन होता है वो थोड़े से समय के लिए है। तो ध्यान रखना, आगे कहा कि मानव जीवन 50 साल है। अरे कोई जरूरी थोड़ी है कि 50 साल है, महीनों का है, कोई जरूरी थोड़ी है महीनों का है। उसके बाद स्थायी है, स्थायी तो हुआ ही नहीं।
तो ध्यान रखना मानव जीवन स्थायी भी नहीं है, तो भैया क्या होगा, क्षण भर है। क्या है, क्षण भर, यानी पल भर का नहीं पता कब क्या हो जाए। आगे लिखा हुआ है नश्वर है। इस नश्वर संसार में हमें समय का उपभोग, तो उपभोग भैया किसी वस्तु का किया जाता। क्या समय यदि बर्बाद कर दोगे तो कुछ हासिल कर पाओगे, नहीं होगा। दुरुपयोग, दुरुपयोग नहीं कर सकते, तो भैया समय का क्या होता है, सदुपयोग करोगे तो तभी सफल होगे। यदि सदुपयोग करोगे तो क्या होंगे, तभी एसएससी जीडी में सफलता मिलेगी। आगे तो विद्यार्थियों के लिए देखो, एसएससी जीडी में यदि सफलता चाहिए तो ध्यान रखना विद्यार्थियों के लिए समय का क्या है, विशेष कार्यवाही। अरे कार्यवाही थोड़ी कर रहे हैं, भूमिका है, भूमिका थोड़ी होगी। प्रभाव, अरे कोई इफेक्ट थोड़ी पड़ेगा या कोई प्रभाव, तो समय का क्या है भैया, विशेष महत्व है। समय का क्या होगा, विशेष महत्व है। तो इस प्रकार से हमने जो एसएससी जीडी के अंतर्गत आने वाले टॉपिक थे उनको कवर किया है। तो ध्यान रखना, मेरे साथ जुड़े रहिए। और कहते हैं कि जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, कि जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, सुबह तक सारी उतर जाएगी। पीना है तो कैरी ऑन क्लास का हिंदी ज्ञान पियो, पीना है तो कैरी ऑन क्लास का हिंदी ज्ञान पियो, पूरी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी, पूरी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।